नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ किसी पुराने रहस्य या डर के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि विश्वासघात और इंसानी लालच का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1 कोन्याक जनजाति का रहस्य। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां से ये सब शुरू होता है। भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे फैले घने जंगलों के बीच एक बहुत ही प्राचीन जनजाति बसती है, कोन्याक जनजाति। प्राप्त स्रोतों के मुताबिक ये लोग प्रकृति और अदृश्य शक्तियों से बात करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनके तांत्रिक अपने गुप्त अनुष्ठानों के जरिए मीलों दूर बैठे किसी भी इंसान की किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और यहीं से सामने आता है एक बेहद डरावना कॉन्सेप्ट, मारण क्रिया। ये एक ऐसा काला तांत्रिक अनुष्ठान है जिसमें तांत्रिक एक आटे के गुड्डे का इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, स्रोत में बताया गया है कि जैसे जैसे तांत्रिक के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आती है और वो उस गुड्डे में सुइयां चुभोता है या उसके हाथ पैर मरोड़ता है, वैसे वैसे मीलों दूर बैठा शिकार असहनीय दर्द से तड़पने लगता है। ये किसी इंसान को दूर से कंट्रोल करने का लिटरली सबसे डरावना रूप है। भाग 2 खौफनाक साए का कहर। अब इस टाइमलाइन पर जरा गौर करिए। विराट नाम के एक शख्स की बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी कैसे एक बुरे सपने में बदल गई। पहले दिन शेव करते वक्त उस तरह फिसलता है और एक गहरा घाव बन जाता है। दूसरे दिन ग्लास में रखा नॉर्मल पानी अचानक खून जैसा दिखने लगता है। तीसरे दिन तक खाने में बाल मिलने लगते हैं और जीभ पर हर वक्त एक अजीब सा कड़वा स्वाद बना रहता है। और फिर चौथे दिन एक 10 फीट लंबा खौफनाक काला साया उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जो अपनी नुकीली उंगलियों से इशारा करता है कि सिर्फ 3 दिन बाद वो विराट का गला काट देगा। ये सब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब आप सोचेंगे कि मेडिकल साइंस का इस पर क्या कहना है। जब विराट अपनी पत्नी मीरा के साथ अस्पताल गया तो उसकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आईं, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। एक मेडिकल प्रोफेशनल का ये मान लेना कि विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा कि विराट पर कोई काला जादू हुआ है और बचने के लिए उसे मेघालय के बॉर्डर पर रहने वाले उन्हीं कोन्याक आदिवासियों के पास जाना चाहिए। लेकिन घर के अंदर का माहौल और भी ज्यादा अजीब था। एक तरफ विराट की पत्नी मीरा है, जो डॉक्टर की बातों को पूरी तरह से बकवास बता रही हैं। वो इसे सिर्फ एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मानती है और घर का बिजनेस संभालने का बहाना देकर विराट के साथ जंगल जाने से साफ मना कर देती है। और दूसरी तरफ विराट है, जो उस काले साए से इतना डरा हुआ है कि उसे काले जादू पर पूरा यकीन हो चुका है। अपनी जान बचाने के लिए वो अकेला ही उस आदिवासी इलाके में जाने के लिए बेताब है। भाग 3 जंगल में तांत्रिक इलाज। अब विराट उस घने और कीचड़ भरे जंगल में पहुंचता है। उसकी कार फंस जाती है और वो उसे निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक अजीब वेशभूषा वाले आदिवासी उसे घेर लेते हैं। इससे पहले कि विराट कुछ बोल पाता, एक आदिवासी बांस की नली से एक सुई, जिसे ब्लो डार्ट कहते हैं, सीधा उसकी गर्दन में मारता है। विराट तुरंत बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उसी रहस्यमयी कोन्याक कबीले के बीच पाता है। इसके बाद जो खुलासा होता है वो जमीन खिसका देने वाला है। कबीले का सरदार विराट की कलाई में पहने हुए एक कड़े को देखता है और कहता है, ये मौत का उपहार है। इस कड़े पर मारण क्रिया की गई है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये शापित कड़ा विराट को किसी अनजान दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके सबसे करीबी दोस्त बलराज ने तोहफे में दिया था। अब इस जादू को पलटने का जो तरीका सरदार ने अपनाया, वो बहुत ही सिस्टमैटिक और खौफनाक था। पहला स्टेप, एक कांटे के गुड्डे के माथे पर काला टीका लगाया गया। दूसरा, उसमें सुइयां चुभोई गईं। तीसरा स्टेप, उसके हाथ पैर बेरहमी से मरोड़कर उसे चींटियों के बीच रख दिया गया। और आखिर में उस शापित कड़े को देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दिया गया। जैसे ही ये पूरी प्रक्रिया खत्म हुई, वो भयानक काला साया विराट की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गया। भाग 4 लालच और खौफनाक अंत। विराट अब बिल्कुल सुरक्षित घर लौट रहा था, लेकिन सरदार की एक चेतावनी लगातार उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो ये कि पलटी हुई मारण विद्या अपने असली मालिक की जान लेकर ही शांत होती है। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिर विराट का बुरा कौन चाहता था, बलराज या कोई और? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। घर पहुंचकर विराट ने जो नज़ारा देखा वो लिटरली किसी डरावनी फिल्म जैसा था।
उसका दोस्त बलराज और उसकी खुद की पत्नी मीरा दोनों जमीन पर अधमरी हालत में पड़े थे। उनके शरीर तेजी से सड़ और गल रहे थे। मरने से ठीक पहले मीरा ने ये कबूल किया कि उसी ने बलराज के साथ मिलकर उस कड़े पर मारण क्रिया करवाई थी। मकसद सिर्फ और सिर्फ विराट की प्रॉपर्टी और उसका बिजनेस हड़पना। अंत में वो दोनों उसी काले जादू का दर्दनाक शिकार हो गए जो उन्होंने विराट के लिए बुना था। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या वाकई कर्म और नियति का अपना कोई हिसाब होता है? जब कोई लालच में अंधा होकर किसी निर्दोष के लिए गड्ढा खोदता है तो क्या वो आखिरकार खुद ही उसमें गिर जाता है? मारण क्रिया की ये कहानी लालच और कर्म के इसी खौफनाक चक्र को दिखाती है। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही।